कलयुग की 5 कड़वी बातें। महाभारत के समय बात है। पांचों पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा की और कलयुग के बारे में विस्तार से पूछा और जानने की इच्छा जाहिर की कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे और उससे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताओ। मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में गए। युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि किसी हाथी के 2 सूंड हैं। यह देखकर आश्चर्य का पार न रहे। अर्जुन दूसरी दिशा में गया। वहां उन्होंने देखा कि कोई पक्षी उसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई है, मतलब कथाएं लिखी हुई है, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। यह भी आश्चर्य है। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया और बछड़े का इतना चाट रही है कि बछड़ा लहू लहन हो जाता है। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुएं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। इस पर पांचवें भाई नकुल ने भी एक अद्भुत आश्चर्य देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी शिलाएं लुढ़कती आती और कितने ही वृक्षों से टकराई, पर उन वृक्षों के तने उसे रोक न सके। कितनी ही अन्य शिलाएं के साथ टकराई पर वह रुक न सकी। अंत में एक अत्यंत छोटा पौधे के स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। पांचों भाइयों के आश्चर्य का कोई पार नहीं रहा। शाम को वे श्री कृष्ण के पास गए और अपने अलग अलग दृश्यों का वर्णन किए, जिसमें युधिष्ठिर कहते हैं कि मैंने 2 सूंड वाली हाथी देखा तो मेरा आश्चर्य का कोई पार न रहा। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग में ऐसे लोग का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करते होंगे, यानी कि बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ऐसे लोगों का राज होगा। इससे तुम पहले राज्य कर लो। तब अर्जुन ने आश्चर्य देखा कि पक्षी के पंखों पर वेद का ऋचा लिखी हुई है और पक्षी मुर्दे का मांस खा रही है। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे
वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारा नाम से संपत्ति कर जाए। संस्थाएं के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध है। चाहे कितनी भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो धन के ऊपर, मांस के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी जो परधन को हराने और छीनने का आतुर होंगे, और कोई विराल ही संत पुरुष होगा। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है, बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा। बालकों के लिए इतनी ममता करेंगे कि उन्हें अपना विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरा बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उससे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में विचार अनाथ होकर मरेंगे। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वो तो बहुओं की अमानत है। लड़कियां जमाइयों की अमानत है और तुम्हारा यह शरीर मृतक के अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम अपने शाश्वत संबंध को जान लो बस। सहदेव ने चौथा आश्चर्य यह देखा कि पांचों 7 भरे कुएं के बीच कुआं एकदम खाली। कलयुग में धनाढ्य लड़के लड़कियां के विवाह के, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सव में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। दूसरी ओर मौज में शराब, कबाब, फैशन और व्यसन में पैसा उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में नहीं उनकी रुचि न होगी। और जिनकी रुचि होगी उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, उन पर भगवान का प्रभाव होगा। 5वां आश्चर्य था कि एक बड़ी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की। वृक्ष के तने पर चट्टानें उसे रोक न पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य के जीवन के पतन होना रुक जाएगा। ये महाभारत का कृष्ण जी बताए हैं, ये वही।